नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमारा ये क्लास 10th का मैथ चल रहा है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में अभी हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म किया है दोस्तों। आज से हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल को शुरू करेंगे और यह मेरा जो वीडियो है यह मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन टू एरिया है, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल क्या होता है। यह मेरा एक फिगर है जो ये सर्किल है। सबसे पहले रेडियस, यह इसका सेंटर है। रेडियस क्या होता है और यह इसका एज है। एज से लेकर सेंटर तक के जो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको नाम देते हैं ए। तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, ए ओ मेरा रेडियस हो गया। डायमीटर क्या होता है, इसके एक एज से दूसरे एज तक का दूरी जो सेंटर से होते हुए जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। इसको क्या नाम दे दिए, बी। तो ए बी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हमको एरिया का मतलब होता है पूरा इसका क्षेत्र, यानी कितना ये एरिया को कवर कर रहा है, यह इसका एरिया कहलाता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान होता है 22/7 और अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो इसका मान 3.14 लेते हैं। लेकिन यदि पाई का मान 3.14 न दिया रहे तो हम पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे। दूसरा अगला आता है मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इस पॉइंट से लेकर के यदि एक चक्कर इसको चारों तरफ गोल लगा के इसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यह इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं। जैसे 2r हुआ ना, 2r के जगह पर डायमीटर जो होता है वह रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है। तो इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि सर्किल के अंदर में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपनाएंगे √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होगा। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्किल तक था, अब सर्किल में हम लोग बढ़ते हैं सेक्टर के बारे। एक सर्किल का हमने एक फिगर बनाया। अब चलिए, अब जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे एक सर्किल है तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है एक खंड। जैसे यहाँ पर ओ सेंटर है और एक टुकड़ा हमने इसका काट करके इस तरह से निकाल लिया, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी और इस पॉइंट को नाम दे दिए सी। अब यहाँ पर ए ओ बी सी, यह क्या है, एक सेक्टर बन जाता है। जैसे हमने पिज्जा होता है, पिज्जा का एक टुकड़ा काट के निकालते हैं, यह इसका सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और यहाँ पर इसमें एंगल बनता है थीटा डिग्री। तो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको कुछ नहीं करना है, एरिया का जो एरिया, सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उतना ही करना है, पाई आर स्क्वायर नहीं करना है। सिर्फ यहाँ θ/360 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जितना डिग्री का थीटा बनेगा उतना ही का ना हमको एरिया निकालना है, इसलिए हम θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं। यह था मेरा माइनर सेक्टर का एरिया। यदि हमको मेजर सेक्टर का निकालना है, यानी इस पूरे का निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पूरा जो एंगल बनता है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे थीटा, जितना डिग्री का ये नीचे थीटा बन रहा है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी माइनर सेक्टर का इसमें से माइनस करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया में से माइनर सेक्टर का माइनस कर लेंगे, हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा।
अब कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर होता है, यानी माइनर सेक्टर का आर्क होता है। यह सर्किल है, इसका आर्क हमको यहाँ ए सी और बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, यह इसका माइनर आर्क कहलाता है। तो माइनर आर्क का होता है, जैसा कि फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, हमने पढ़ा है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है। नया कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यहाँ जितना डिग्री का थीटा बनता है थीटा अपॉन 360 डिग्री कर देंगे, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर हो जाएगा। यह मेरा माइनर आर्क का निकल गया। अब हमको मेजर आर्क का निकालना है, सेम वही 2 पाई आर और 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, उसमें से यहाँ जो थीटा बन रहा है उसको माइनस कर देंगे और 2 पाई आर कर देंगे। बस इतना ही हमको करना है। चलिए आगे हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है ओ, हमको क्या करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इसका एक टुकड़ा यहाँ पर कटिंग करके निकाल लेते हैं तो यह इसका माइनर सेगमेंट हो जाता है, और बड़ा वाला जो बचा वह मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमको यहाँ से लेकर इस क्षेत्र का हमको एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सेंटर से यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो सेक्टर हुआ है इस सेक्टर ओ ए बी सी, हमको ओ ए सी बी इस सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यह माइनर सेक्टर का हम एरिया निकाल लेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, यह जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी इस सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को यदि हम माइनस करते हैं तो यह जो मेरा माइनर सेगमेंट है इसका हमको एरिया निकल जाता है। चलिए अब कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी यह जो है यह पार्ट जो है ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसका यदि हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी हम क्या करेंगे पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट का जो एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा यह इंट्रोडक्शन पार्ट आज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों अपना जो भी कमेंट राय हो जो भी है वो शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ अपना राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।